जय हिंद साथियों, अब आगे की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें इससे पहले एक वीडियो था जिसमें हमने गोइल वंश का इतिहास बताया था, गोइल वंश के जो नामकरण है वो बताया था और गोइल वंश की किस प्रकार से स्थापना हुई थी उन बातों को हमने पूरी जानकारी के साथ हमने बताया था। तो अब जो सेकेंड भाग है उसमें हम बताने वाले हैं बप्पा रावल का इतिहास। बात करें अगर बप्पा रावल की, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो तक कालभोज और इन्हें जो शिष्य माना जाता है वो हरित ऋषि का शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बप्पा रावल है उनका नाम जो वास्तविक नाम था जो कालभोज कह सकते हैं। तो ये बप्पा रावल तो वो किस प्रकार से नाम पड़ा, तो जो राजा या राजकुल की इन्हें उपाधि दी गई थी सम्मान से। अगर कहे गुजरात में, अगर गुजरात के साइड कहे सम्मान से, तो बाप या दादा को बापू या बाऊजी कहते थे, तो वही इन्हें जो कालभोज को कहते थे बप्पा रावल। और ये थे हरित ऋषि के शिष्य। इन्होंने जो इनके गुरु थे हरित ऋषि, इनकी जो गाय चराते थे, इन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की थी। इन्होंने सन 1734 ईस्वी में चित्तौड़ को मान मौर्य जो मौर्य था, मान मौर्य इनको हरा कर चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो कि सन की बात करेंगे तो 1734 था। और इन्होंने इसके बाद अगर चित्तौड़ को जीत लिया तो उसके बाद इन्हें कोई राजधानी बनानी जरूरी थी, तो इन्होंने राजधानी बनाई नागदा को, जो कि उदयपुर में स्थित है। दोस्तों बात करें बप्पा रावल की, तो बप्पा रावल जो इन्हें सबसे गुरु मानते हैं, जो एक कह सकते हैं इनका जो इष्ट देव मानते हैं वो महादेव जी को मानते थे। तो महादेव जी के आशीर्वाद से उन्हें नागदा को प्राप्त हुआ था। तो नागदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। नागदा में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। इस जगह को कहा जाता है कैलाशपुरी कहा जाता है। जो यहाँ पे जो एकलिंग जी का महादेव जी का मंदिर बनाया था उसे कैलाशपुरी नाम से जाना जाता है, नागदा कैलाशपुरी, जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि भाई साहब नागदा कैलाशपुरी कहाँ पर स्थित है, तो आपको कहाँ लिखना है, उदयपुर में। चित्तौड़ भले वो उन्होंने जीता था लेकिन उस स्थित कहाँ पर है, उदयपुर में। अब बात करते हैं जो एकलिंग जी का दीवान कौन था। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि एकलिंग जी के दीवान कौन था, तो आपको क्या लिखना है, बप्पा रावल। समझ में आ गया दोस्तों, क्या लिखना है, बप्पा रावल। 4 ऑप्शन में आपको सीधा ही क्लिक करना है, बिना कोई सोचे समझे सीधा ही एकलिंग जी का दीवान कौन था, तो बप्पा रावल पे आपको क्लिक करना है। ये तो चल ही रहा था, साथ में इन पर जो एक विदेशी आक्रमणकारी जो एक गजनी का निवासी था सलीम, उन्हें हराकर अपने भांजे को वहाँ के सिंहासन पर बिठा दिया था। जो बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए जो गजनी तक चले गए, तो गजनी का जो निवासी था राजा कह सकते हैं या फिर वो कह सकते हैं कि जो शासक था सलीम, उनको हटाकर अपने जो भांजा था उनको वहाँ का क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है, वहाँ का राज्याभिषेक करके उनको राजा बना दिया। तो वहीं से आ रहे थे वापस, तो उनके बीच एक पाकिस्तान का नाम था, जो कि जिस गांव का नाम था पिंडी। तो वहाँ पे पाकिस्तान में रुके, तो इसी कारण उस जगह का नाम क्या पड़ गया, रावलपिंडी। बप्पा रावल की वजह से उस जगह का नाम क्या पड़ गया, रावलपिंडी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रावलपिंडी। यहाँ पे बात करते हैं रावलपिंडी, यहाँ पे दे रखा है आपके सामने रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। शहर का नाम बप्पा रावल के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा था, रावलपिंडी जगह नाम पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं। हालांकि इतिहास की चैप्टर ही कंप्लीट कर रहे हैं, इतिहास की बात कर लेते हैं। जो CV वैद्य थे, चिंतामणि विनायक वैद्य, ये बातें इस नोट्स में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बातें इस नोट्स में नहीं लिखी हुई है, कुछ कहानी के रूप में आपको बतानी ज़रूरी है, ताकि क्या आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। और अगर क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए तो डायरेक्ट आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक कहानी स्पष्ट रूप से आप याद कर लोगे तो डायरेक्ट ही आपको हर किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। CV वैद्य थे, जिनका नाम अगर पूरा नाम बताए तो चिंतामणि विनायक वैद्य नाम था। उनके अनुसार जो फ्रांस के सेनापति थे चार्ल्स मॉर्टल, जिन्हें मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित किया था, उनके साथ बप्पा रावल की तुलना की गई है। किस प्रकार से तुलना की गई, तो जिस प्रकार से सर्वप्रथम मुगलों को पराजित करके चार्ल्स मॉर्टल ने किया था, वही प्रकार भारत में बप्पा रावल ने किया था। फ्रांस के जो कमांडर थे चार्ल्स मॉर्टल, उनके साथ इनकी तुलना की गई है। ये जो चार्ल्स मॉर्टल थे ये कहाँ के थे,
फ्रांस के कमांडर थे। इन्होंने सबसे पहले मुग़लों के साथ मुग़लों को पराजित किया था। वही अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले जो पराजित किया था वो किसने किया था, तो बप्पा रावल ने किया था। मेवाड़ में जो सोने के सिक्के चलाए थे, सर्वप्रथम मेवाड़ में अगर सोने के सिक्के किसी ने चलाए थे तो बप्पा रावल ने चलाए थे, जो कि 115 ग्रैन के सिक्का था। ये क्वेश्चन सीधा ही आता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो बप्पा रावल ने। और इसका जो कह सकते हैं वजन, ये ग्रैन जो है माना जाता है कि जो 115 गेहूं के दाने के बराबर सिक्का था। ग्रैन मतलब 115 गेहूं के दाने के बराबर जो सिक्का। इस पर जो सिक्के थे, इस पर किस किस के जो चित्र अर्जित थे, चित्र बने हुए थे, तो कामधेनु के थे, शिवलिंग के थे, बछड़ा, नदी, त्रिशूल आदि का अंकन किया गया था। कामधेनु, शिवलिंग, बछड़ा, नदी, त्रिशूल आदि का इन सिक्कों पर चित्र उल्लेख था। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी हैं। और इनके अलावा जो बप्पा रावल की जो मुख्य बातें हैं वो है उपाधियाँ। उपाधियों के रूप में अगर बात करें, इन्हें 4 उपाधि लगभग दी गई है, जो है हिंदू सूर्य की है, राजगुरु की है और चक्रव्य की है। हिंदू गुरु इनकी 3 उपाधि है, हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्रव्य की है। तो ये किस प्रकार की उपाधि है, इन्हें नाम ऐसा क्यों दिया गया, तो मुग़लों को पराजित करके उन्हें जो अंधकार से रोशनी में लाया था, हिंदुओं को मुग़लों से पराजित करके अंधकार से रोशनी में लाने के कारण इन्हें क्या कहा गया था, हिंदू सूर्य या हिंदू सूरज के नाम से बताया गया है। राजगुरु क्यों कहा गया, तो बप्पा रावल को सभी राजाओं के गुरु माना जाता है, तो इस कारण से इन्हें राजगुरु कहा गया। और बाकी चक्रव्य क्यों कहा जाता है, तो चक्रव्य के मतलब समझ सकते हैं, इन्हें चक्रवर्ती कह सकते हैं, या फिर चक्रव्य का मतलब है चारों दिशाओं से जीतने वाला, जो एक ऐसा राजा था जो चारों दिशाओं से जीत चुके थे। बात करें इनकी समाधि स्थल, तो समाधि स्थल वहीं पे बनी हुई है जहाँ पे इन्होंने एकलिंग महादेव जी का मंदिर बनाया था, जो कि है नागदा में। नागदा कैलाशपुरी से 1 मील दूरी पर इनकी जो समाधि स्थल है वो बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जो कि है बप्पा रावल की। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है अल्लट से संबंधित, अल्लट के बारे में इतिहास जानेंगे। दोस्तों, मैं एक और आपको सूचना देना चाहूँगा, इस चैनल पे कंटिन्यू हमने इतिहास की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, और इसके पैरेलल हमने समांतर में ही ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि क्या है कि जैसे वीडियो आती है आप तक पहुँचे, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपको आजकल मेरे वीडियोस YouTube पर बहुत पसंद आ रहे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भेजो। और आपके कमेंट्स में और आइडियाज़ लिखो जिस पे मैं बात कर सकूँ आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।